नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। सीधे भोपाल लिए चलते हैं, जहां पर इस वक्त बीजेपी महाकुंभ को पीएम संबोधित कर रहे हैं। लाखों कार्यकर्ता इसी मंत्र को लेकर के चल रहे हैं, मेरा बूथ सबसे मजबूत। चुनाव जीतने की यही जड़ी बूटी है और मुझे सार्वजनिक रूप में कहने से डर नहीं है। कांग्रेस वाले भी सुनते हैं तो सुने, क्योंकि मुझे मालूम है ऐसे समर्पित लोग उनके पास है कहां। और जिस शक्ति के पास ऐसे लाखों कार्यकर्ताओं की फौज हो, जिसका सिवाय देश कोई सपना न हो, उस पार्टी के लिए विजय निश्चित होता है। दोस्तों, ये विजय मध्य प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए है। ये विजय हिंदुस्तान के भाग्य का नीति निर्धारण करने के लिए है। ये विजय आने वाले हिंदुस्तान के गरीब से गरीब समाज के हर तबके का कल्याण करने के लिए है, हर नागरिक को न्याय दिलाने के लिए है। भाइयों बहनों, अगड़े और पिछड़ों का भेद देश का भला नहीं करेगा। हमें सबका साथ, सबका विकास, इसी मंत्र को आगे बढ़ाना है। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। हमारे लिए 125 करोड़ देशवासी यही हमारा परिवार है। हमारे लिए दल से बड़ा देश है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता जिस मिजाज के साथ, और ये पहला चुनाव मध्य प्रदेश का है जब अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी स्मृतियां हमारे साथ है। वाजपेयी जी नहीं है, इसी मिट्टी का संतान नहीं है। ये वो चुनाव है जब देश राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी की जन्मशती मनाने जा रहा है। ये चुनाव का वो वर्ष है, वो राजमाता जिन्होंने मूल्यों के लिए, आदर्शों के लिए जेल जाना पसंद किया था, लेकिन कांग्रेस के सामने झुकना जिसे मंजूर नहीं था। ऐसी प्रेरणा शक्ति, उनकी प्रेरणा और आशीर्वाद लेकर के हमें जाना है। मध्य प्रदेश की एक एक महिला राजमाता जी का कांग्रेस के खिलाफ संघर्ष करने का जो माजा था, जो मिजाज था, उसी को लेकर के मध्य प्रदेश की एक एक महिला निकलेगी। भाइयों बहनों, ये वोट बैंक की राजनीति ने क्या करके रखा है? कोई मुझे बताएं। दुनिया के इस्लामिक देशों में भी 3 तलाक मंजूर नहीं है। यहां वोट बैंक की राजनीति, यहां वोट बैंक की राजनीति, और जिस पार्टी की मुखिया एक महिला हो, उनको वोट बैंक की राजनीति, कुर्सी की भलाई, 3 तलाक के कारण पीड़ित उन मेरी मुसलमान बहनों की चिंता नहीं हो रही है। भाइयों बहनों, ये वोट बैंक की राजनीति का विकृत रूप है। आप मुझे बताइए, सभी महिलाओं का सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? समान अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उन पर जुल्म रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? मां बेटी हिंदू हो या मुसलमान, भेद किस बात का। लेकिन ये आपकी वोट बैंक की राजनीति है जो ये परिस्थिति पैदा करती है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमारे लिए अनिवार्य है, अब कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान में गठबंधन करने में सफल नहीं हो रही है।
और अगर मिल भी जाए तो ये मेल मिलाप संभव नहीं दिखता है। और इसलिए भारत के बाहर गठबंधन खोजा जा रहा है। दुनिया के कोई देश अब तय करेंगे कि हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री कौन बनेगा। कांग्रेस पार्टी क्या हो गया है, आपका क्या हाल हो गया है। क्या सत्ता खोने के बाद आपने संतुलन भी खो दिया। अरे चुनाव तो आते हैं जाते हैं, 125 साल पुरानी पार्टी, उसमें कुछ तो बचा रहना चाहिए। कुछ नहीं बचा है दोस्तों, कुछ नहीं बचा। ये कांग्रेस पार्टी बोझ बन गई है। ऐसे लोगों से देश को बचाना, ये भी लोकतंत्र में जागरूक नागरिकों का कर्तव्य है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहीं से हम संकल्प लेकर के चले, हमारा बूथ हम हारने नहीं देंगे, हमारा बूथ जिसमें कमल को झुकने नहीं देंगे। और मेरे विरोधियों को मैं कहता हूं, अभी भी समझो 2001 से लेकर के जब से मैं राजनीति में आया हूं, उसके पहले तो मैं संगठन में काम करता था, राजनीति में नहीं था। 2001 से आया हूं और आपने पूरी ताकत लगा दी है मुझ पर गालियां देने की। डिक्शनरी की कोई गाली नहीं है जो आपने मेरे लिए उपयोग न किया हो। आपके एडवाइजर से पूछ लीजिए, आपने जितना कीचड़ उछाड़ा है, कमल उतना ही ज्यादा खिला है। पिछले 2 दशक के आपके सारे ये प्रयास, ये प्रयोग देश की जनता के गले नहीं उतरे हैं। और इसलिए मैं फिर आपको कहता हूं, आइए विकास के मुद्दों पर बहस करें। देश को विकास की राह पर ले जाने के लिए हम योजनाएं लेकर के चले। हम विरोध भी करें, विकास के लिए करें। हम आलोचना भी करें, विकास के लिए करें। लेकिन वो ताकत नहीं है। सरल रास्ता है, कीचड़ उछालो, कीचड़ उछालो। और इसलिए कहता हूं, जितना कीचड़ उछालोगे उतना ही कमल खिलेगा। हर कोने में कमल खिलेगा, हर बूथ में कमल खिलेगा, हर घर में कमल खिलेगा। हिंदुस्तान की हर सरकार कमल पर खिलेगी। ये विश्वास के साथ मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। मैं प्रधानमंत्री माननीय तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वक्त आप सुन रहे थे। भोपाल में बीजेपी का कार्यकर्ता महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा और कांग्रेस सीधे तौर पर निशाने पर रही। पिछली सरकारें भी निशाने पर रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। और भोपाल से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और एक बार फिर से उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि कमल हर जगह खिलेगा। और उन्होंने सीधे तौर पर निशाने पर कांग्रेस को लिया। उनका हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और आप सब मिलकर